5 4 3 2 1 0। जय हिंद साथियों, मुझे ये खुशी हो रही है बताकर आपको कि हमारा आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। ऑन दिस ओकेजन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चंद्रयान क्या है। चंद्रयान इज अबाउट टू गेन नॉलेज अबाउट द मून। सारी अपन जो मून के ऊपर जो रिसर्च करेंगे, ये फॉलोअप मिशन है। फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 2 का। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि इसरो क्या है, क्योंकि ये जो एजेंसी है इसरो, वो ही हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी, वो ही लॉन्च कर रही है चंद्रयान 3 को। और कहां से लॉन्च कर रही है? श्रीहरिकोटा से। और ये लाइव अपडेट है ये आपके लिए। सो जस्ट बिगिन विद अस। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट विद द इसरो। व्हाट इज इसरो? So I am here to acknowledge you about what is ISRO. ISRO क्या था? क्योंकि ISRO ही है जो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रही है। अपना जो इंडियन रिसर्च सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, वो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में। और ये इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं जो चंद्रयान 3 के फॉलोअप मिशन, चंद्रयान 3 के फॉलोअप मिशन, चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 3, उसके चेयरमैन हैं जिनके अंडर अपना चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, वो हैं अभी प्रेजेंट चेयरमैन। एस सोमनाथन। तो अब हम पता करेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट क्या था, फिर चंद्रयान 2 क्या था, चंद्रयान 3 क्या था। तो अपन जानेंगे कि क्या अभी मैंने बताया कि इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चंद्रयान 1, 2 एंड 2 मतलब सारे जो हमारे इंडिया से जो स्पेस में जो लॉन्चेस किए जाते हैं वो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ही करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रयान मिशन क्यों आना चाहिए, मतलब चंद्रयान क्या है? चंद्रयान एक मून के लिए भेजा गया मिशन है जहाँ पे चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में रिसर्चेस हुए हैं। वहाँ पे हमें चंद्रयान 1 के थ्रू हमें पता चला कि वहाँ पे वाटर है, वाटर का प्रेजेंस है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चंद्रयान 1 में क्या हुआ, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008। कहां से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से। सारे हमारे पास सिर्फ एक ही लॉन्चिंग साइट है जो है श्रीहरिकोटा में। कहां पे है ये? बेंगलोर में। ठीक है, और ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV XL-C11। ठीक है, ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल था चंद्रयान 1 का। तो मैं बता रही थी कि अपना जो मिशन है वो 2 पार्ट से डिवाइडेड था, लूनर ऑर्बिटल और इम्पैक्टर। जो फिर क्या हुआ था, जो लूनर ऑर्बिटल है वो इम्पैक्टर से सेपरेट हो गया था। जो लूनर ऑर्बिटल है वो मून के ऑर्बिट में रोटेट करने लगा था। और ये सेपरेट कब हुआ था? 14 नवंबर 2008 में। ये जो लूनर ऑर्बिटल है वो इम्पैक्टर से सेपरेट हो गया था। और जो अपना इम्पैक्टर है वो क्रैश लैंडिंग हुई थी अपने मून पे क्रैश लैंडिंग हुई थी, जहां वो उस जगह का नाम है शेल्कन क्रिएटर नाम है उसका। सॉरी मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो। ठीक है, और इसके बाद और उस पॉइंट को जहां पे क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को हमने जवाहर पॉइंट नाम रख दिया था। उस पॉइंट का नाम हमने जवाहर पॉइंट रख दिया था जहां पे इम्पैक्टर ने लैंड किया था। ठीक है, फिर हमारे जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गए थे
जहाँ जो कहाँ पे बिल्ड हुए थे, इंडिया में बिल्ड हुए थे, यूएसए, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया, यहाँ सबसे बन के आए थे जो हमारे स्पेस क्राफ्ट में गए थे। ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि इस मिशन का मोटिव क्या था, ये मिशन मतलब क्यों लॉन्च हुआ था अपने इंडिया से। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये जो मिशन है वहाँ पे ये अर्थ के मून के बारे में, मतलब मून के डेवलपमेंट के बारे में, मतलब मून कैसे बना है, मून के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से हमें कुछ अचीवमेंट मिली। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बना था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने बताया था कि मून पे पानी है। इस मिशन के द्वारा हमें लूनर ऑर्बिटल ने हमें सिग्नल दिए थे कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पे मून के ऊपर पानी पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया था। हमारा इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन चुका था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये हमारे अपने आप में उस टाइम पे 2008 में बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी ऑल ओवर। और हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल एक जियोपॉलिटिकल एक तरीके से वो इमेज है वो बहुत सुधर गई थी अपने इंडिया की। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है जो आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आया जब हमारा लूनर ऑर्बिटल से हमारा सिग्नल जो है वो क्रैश हो गया था, मतलब सिग्नल ही खत्म हो गया था। वो पॉइंट था 28 अगस्त, वो डेट थी 28 अगस्त 2009। वो डेट थी 28 अगस्त 2009 जब हमारा जो हमारा जो कनेक्शन था लूनर ऑर्बिटल से वो पूरा तरीके से टूट चुका था। फिर हमारे जो 2 जून 2016 में नासा के साइंटिस्ट ने नासा का एक सैटेलाइट था, नासा ने हमारे जो लूनर ऑर्बिटल है उसकी कुछ एविडेंसेस, उसके कुछ सिग्नल्स उन्हें मिल गए थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस रिसर्च सेंटर का। तो नासा को एविडेंस मिले थे कि हमारा जो लूनर ऑर्बिटल है वो सेफली अभी भी हमारे मून के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वो अभी भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे रहा है। तो हमारा मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। और ये कब दिया था हमें, वो फॉलोअप मिशन का क्या कहते हैं, फॉलोअप मिशन का इंफॉर्मेशन 2 जून 2016 में बाय नासा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट और ये कि 2009 में ये सारे ये मिशन जो था वो 2 साल के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब ये था कि हमें 2 साल में जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के, फिर उसके बाद हमने सोचा था कि हम फॉलोअप मिशन भेजेंगे चंद्रयान 2 के साथ में, जो आप आगे मैं बताऊंगी आपको। तो ये मिशन जो था ये 2 इयर्स का मिशन था, 2 इयर्स मिशन था ये, पर 2 इयर्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हमारा सिग्नल टूट गया था, जो टूटा था 28 अगस्त 2009 में। अब तो हमारे इतने बड़े सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान फर्स्ट के बाद आता है हमारा चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड हमारा फॉलोअप मिशन है चंद्रयान फर्स्ट का। ठीक है, इसके जो उस टाइम पे इसरो के जो चेयरमैन थे उनका नाम था के शिवन, और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसका नाम था GSLV MK3M1। ठीक है, MK3M1 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था और इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में 2:43 पे PM दिन में। और वहीं से जहाँ से एक ही स्पेस लॉन्चिंग साइट है हमारे पास श्रीहरिकोटा में। ठीक है, वहाँ से हमें लॉन्च किया गया था। अब क्या हुआ था, जब हमारा अर्थ, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, डोंट माइंड इट। जैसे हमारा अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट है, मतलब हमारा जो रॉकेट है, मतलब जो हमारा GSLV MK3 है, वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में 23 दिन तक रोटेट करने के बाद 23 डेज तक
रोटेट करा था, रोटेट करने के बाद कब तक रोटेट किया था? 14 अगस्त तक। 14 अगस्त तक रोटेट करने के बाद वो 6 दिन बाद कहाँ पे पहुंचा था? हम 6 दिन बाद पहुंचा था अर्थ के ऑर्बिट में, सॉरी मून के ऑर्बिट में। ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। मून के ऑर्बिट में पहुंचा 6 दिन बाद। आफ्टर 6 डेज ये पहुंचा अर्थ के ऑर्बिट में, और अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा 6 दिन बाद, ठीक है। ये हमारा ये रहा। तो क्या हुआ? ये सेपरेट हुआ था 2 सितंबर 2019 को। जो सैटेलाइट है वो अलग हो गई, वो तो ऑर्बिट में घूमती रही, और जो लैंडर है, लैंडर के अंदर पता है हमारे जो सैटेलाइट है, मतलब हमारे जो क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था, उसके अंदर 3 चीजें थी। पहले तो लूनर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल थी, सैटेलाइट थी, फिर उसके बाद था लैंडर और रोवर, 3 चीजें थी, ठीक है, 3 चीजें। तो जो सैटेलाइट थी वो तो ऑर्बिट के चारों तरफ रोटेट करने लग गई थी, पर जो लैंडर था वो सेपरेट हुए थे 2 सितंबर को सेपरेट हो गए थे, ठीक है, 2019 में ये सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से, लैंडर और सैटेलाइट। पर और जो लैंडर है वो स्पेस के ऊपर लैंड करने वाला था, कहाँ पे? साउथ पोल में। हमारे जो मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला था, ठीक है। बट ऐसा हमारे जो जब हम उसे लैंड करवाने वाले थे उसी टाइम हमारा सिग्नल हो गया था क्रैश। हमारे सिग्नल हमारे लैंडर से टूट चुके थे, हमारा संपर्क टूट चुका था। इस वजह से हमारा ये मिशन बहुत खराब गया। हमारा जो लैंडर था वो क्रैश हो गया बहुत बुरी तरीके से, ड्यू टू द हाई स्पीड। जो ये बहुत बड़ी अनअचीवमेंट थी, बट भी कहते हैं ना, इंसान जब तक गिरता नहीं है तब तक वो सीखता नहीं है। वैसे ही हमने हमारा सबसे वंडरफुल मिशन चंद्रयान 3 के साथ आए हैं, जो सेकंड की सारी कमियों को पूरा करते हुए आया है। जो हमारा चंद्रयान सेकंड नहीं कर पाया वो अब चंद्रयान 3 करेगा, और इसके अनसक्सेसफुल ना होने के चांसेस क्या है, वो अनसक्सेसफुल क्यों नहीं होगा, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि अब जो चंद्रयान सेकंड में नहीं था, लैंडर और रोवर में क्या कमी रह गई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अभी हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3 वो आया, ठीक है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हो चुका है, अब तक तो हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी होगी तो मतलब चल रहा होगा अभी, है ना। चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल क्यों होगा, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। चंद्रयान 3 आज फॉर एन ऑस्पिशियस डे 14 जुलाई 2023 में 2:35 पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, ठीक है। और ये बोलना मैं बहुत प्राउड हूँ कि आई एम टू बी इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया। सो व्हाट इज चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है GSLV MK3, GSLV MK3, ये इस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल है ये हमारा, और इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? पहला तो यह है कि लैंडर की सेफ लैंडिंग करवाना, दूसरा रोवर की अच्छे से लैंडिंग करवाना, क्योंकि देखो इसमें है ना, पहली बात तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें जाएंगी। हमारे चंद्रयान 2 में 3 चीजें गई थी। पहली ये थी कि जो चंद्रयान 2 है, पहले तो ऑर्बिटल आया था, फिर लैंडर आया था, फिर उसके अंदर रोवर था। अब हमारे पास, क्योंकि हमारे जो लैंडर है, सॉरी स्पेस क्राफ्ट में स्पेस कम करने के लिए हमने इस बार चंद्रयान 2 के सैटेलाइट का ही यूज करेंगे, जो जाके जो लैंडर है वो कनेक्ट करेगा चंद्रयान 1-2 के सैटेलाइट से, जो अभी भी 7 ईयर्स के लिए वो अभी भी रोटेट कर रहा है वहां पे, और आने वाले 7 ईयर्स तक वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है।
तो वो जाके वहां से कनेक्शन बनाएगा। जो हमारा लैंडर होगा वो उसमें ऐसी मतलब वो जो लैंडर है उसमें 4 पार्ट्स होंगे, 4 उसकी वो होगी जो लैंडिंग, जो आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो जैसे जो 4 नीचे के वो दिख रहे होंगे आपको, 4 जो लैंडिंग पोजीशन है, ठीक है, वो लैंडर है हमारे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कैसा है, ठीक है। वो सपोर्ट करेंगे मून पे लैंड करने के लिए अच्छे से। तो फर्स्ट ये हो गया कि अच्छे से लैंडर की लैंडिंग करवानी है। दूसरा ये होगा कि रोवर की अच्छे से उसको मून के मून के सरफेस पे लैंड करवाना है, ठीक है। फिर ये होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि जो रोवर है उसके 6 लेग्स है, जो अच्छे से पूरे इस मून के सरफेस पे अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, और वो जाके अच्छे से मून के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा। और तीसरा मिशन ये है कि सारे जो साउथ पोल का जो सारी इंफॉर्मेशन है, चांद पे जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करेगा और सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें ला के देगा। ये 3 मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये है कि जो हमारा आ जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा 2021 में हमारा जो चंद्रयान 3 है, हमारा चंद्रयान 3 है, वो इंडिया और जापान का एक सबसे बड़ा पावरफुल मिशन है, जो इंडिया और जापान साथ में मिलके कर रहा है, ठीक है। जो इसमें पूरी की पूरी कॉस्टिंग आई है 610 करोड़ की कॉस्टिंग आई है, जो कि बहुत कम है। गेम ऑफ थ्रोन्स की प्राइस से भी बहुत कम है यार। गेम ऑफ थ्रोन्स में कितने ज्यादा करोड़ की मतलब मैं आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उससे तो कम ही है। उससे तो कम ही है, सॉरी, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में ही थी, सॉरी, लास्ट मूवी थी एवेंजर्स की लास्ट सीरीज थी। इफ यू नो अबाउट द एवेंजर्स सीरीज सो कैन यू टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और सॉरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा फॉलोअप, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अगर आपको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।